डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज की वीडियो में हम बेसिक ज्योमेट्री 5th और 6th क्लास से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर आएंगे एक एक करके सारे अच्छे से सीखेंगे। और मैंने अगर आपको कोई भी और चीज का डाउट हो, और भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल को यूट्यूब पे सर्च करके उससे समझ सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो उसको लाइक एंड शेयर करें अपने क्लासमेट के साथ और सब्सक्राइब भी करें। चलिए एक एक करके हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बेसिक ज्योमेट्री में सबसे पहले पॉइंट, इस वीडियो में हम देखेंगे पॉइंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट, रे, एंगल एंड इट्स टाइप, ट्राइंगल एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहले पॉइंट, पॉइंट क्या होता है? देखो ये पॉइंट है जो हमें लोकेशन और डिटरमाइन करता है। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट से आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 1 पॉइंट से हाउ मेनी लाइन यू कैन ड्रॉ। तो आप क्या लिखोगे, एक पॉइंट से हम कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, कितनी भी लाइन आप एक पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद है लाइन। लाइन क्या होता है? लाइन देखो, एक 2 पॉइंट दी हुई है, आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, इस लाइन के दोनों तरफ एरो होते हैं। इसका मतलब है आप दोनों साइड लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो, बोथ साइड। इधर से भी आप कितनी लाइन बढ़ा सकते हो, इधर से भी आप कितनी लाइन बढ़ा सकते हो। तो दोनों साइड पे जब लाइन को एक्सटेंड किया जाता है उसे बोला जाता है लाइन। इसका साइन बनेगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं वो होती है लाइन सेगमेंट। ध्यान से बेटा लास्ट तक मेरी वीडियो को देखना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड आपको फिलअप्स में क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ उसको अच्छे समझो। 2 पॉइंट्स हैं एंड के, जिसके एंड के 2 पॉइंट होते हैं, आप दोनों साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते, लाइन को बढ़ा नहीं सकते। ना तो आप इधर से बढ़ा सकते हो ना इधर से, इसकी लिमिट है बस। 2 पॉइंट से एक लाइन जो ड्रॉ की जाती है उसे बोला जाता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसका साइन ये बनता है, जैसे इसको नेम कर दिया ए एंड बी, तो ए एंड बी ऊपर आप ऐसे ड्रॉ करके बता सकते हो ये क्या है, लाइन सेगमेंट। इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं और वी कांट एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, उसके बाद आ जाती है रे। रे क्या होती है? 1 साइड पॉइंट, अदर साइड एरो। इसका मतलब है कि एक साइड पे तो लिमिट है, इधर से आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, इधर से आप कितनी भी बढ़ा सकते हो लाइन। ठीक है, इसे बोला जाता है रे। रे वो होती है जब एक साइड से पॉइंट है और दूसरी साइड से एरो है। तब इससे इस टाइप के क्वेश्चन में बस यही पूछे जाते हैं कि लाइन क्या है। लाइन वो होती है जिसके नो एंड पॉइंट होते हैं, ना ही आप उसको आप दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हो। लाइन सेगमेंट वो होती है जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं और दोनों साइड से आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। रे वो होती है जिसकी एक साइड पॉइंट होता है, दूसरी साइड एरो होता है। एक साइड से तो आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो एरो की तरफ से, और दूसरी साइड जहां पर पॉइंट होता है वहां से आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। फिर आ जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जब एक लाइन इधर से आ रही है, दूसरी लाइन उसको क्रॉस करके चली जाए। अब देखो जहां पर वो उसको मीट करती है, जहां पर टच होती है उसके साथ मीट करके आगे निकल जाती है, वो पॉइंट होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। वो आपका पॉइंट बन गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पॉइंट ओ। तो ओ क्या है आपका? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, और पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है? जब दोनों एक दूसरे पे ऐसे लाइन बनी हो। इसका मतलब है कि ये लाइन ऐसे सीधी चलती जाएगी, कहीं जाकर इनका मीटिंग, कहीं जाके ये दोनों लाइन आपस में मीट नहीं हो पाएंगी। ऐसे जैसे रेल की ट्रैक की तरह लाइन सीधी ही चलती जाए,
कहीं पर जाती उनका मीट ना हो, वो कहीं जाते आपस में ना मिले, वो होती है पैरेलल लाइन। या तो वो ऐसे सीधी चलती जाएंगी या वो ऐसे सीधी चलती जाएंगी, उसे बोला जाता है पैरेलल लाइन। नॉन पैरेलल लाइन क्या होती है? जब आपका देखो ऐसे लाइन जा रही है, ऐसे जा रही है, कहीं ना कहीं जाकर तो वो आपस में मीट हो रही है, तो वो हो जाती है आपकी नॉन पैरेलल लाइन। ठीक है, जस्ट पैरेलल का अपोजिट, जो आपस में मीट नहीं होती वो पैरेलल है, जो मीट हो जाती है वो नॉन पैरेलल होती है। अब देखो, अब आ जाता है एंगल। एंगल कैसे फाइंड किए जाते हैं? देखो, आपके पास दो लाइन दी हुई है, दोनों लाइन से जो जिस पॉइंट से दो लाइन आपस में मीट हो रही है, वो पॉइंट पे ही क्या होता है? एंगल फॉर्म्ड होता है। उसी पॉइंट से वो एंगल फॉर्म्ड होता है। ये क्या बन गई? ये दो होती है आर्म या साइड ऑफ एंगल। इसको नेमिंग कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ए बी आर्म बन गई आपकी। पूछा जाता है आर्म बताओ, आर्म या साइड। ठीक है, वो क्या है? ए बी और बी सी। ए बी और बी सी दो आर्म है, ये दो आर्म को यहां पर ही मीट करती है, वही एंगल फॉर्म्ड होता है। तो वहां आपका एंगल बन गया ए बी सी। एंगल को ऐसे लिखा जाता है। और देखो, जब भी एंगल जो फॉर्म्ड होता है वो हमेशा सेंटर में आना चाहिए। आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो, ए बी सी, या फिर सी बी ए। एक मेथड ये है, एक मेथड ये है, और एंगल बी। तीन तरीके से आप इस एंगल को राइट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया एंगल फॉर्म्ड कैसे होता है। इसके बाद आ जाता है एंगल के टाइप। तो एंगल के टाइप क्या होते हैं, मैं इसको भी रफ कर देती हूँ। सबसे पहले आती है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? इक्वल टू 90 डिग्री। जब आपका एंगल 90 डिग्री के इक्वल बने उसे बोला जाता है राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल वो होता है जब आपका मेजरमेंट 90 डिग्री के इक्वल आता है, उसे बोला जाता है राइट एंगल। उसके बाद आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो लेस देन 90 डिग्री से हो। लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम होते हैं, उससे लेस होते हैं, वो एक्यूट एंगल होते हैं। अब देखो, ऐसे उसकी ट्राइंगल ऐसे बनेगी। अब देखो, ये सारे 90 डिग्री हमेशा स्ट्रेट एंगल बनता है। उसके अंदर जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे क्या होंगे? एक्यूट एंगल। जैसे आपका 60 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री, 40, 90 से जितने भी लेस देन होंगे वो सारे एंगल आपके एक्यूट एंगल होंगे। उसकी शेप ऐसे बनेगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जिसमें इसमें तो एक्यूट में तो लेस देन 90 था, इसमें ग्रेटर देन 90 डिग्री। जिसमें आपके एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर बने वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। दो एंगल एक्यूट हो, टू एंगल एक्यूट होंगे आपके, एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज होगा। ये देखो, इस टाइप से। तो ये दो आपके एक्यूट बनेंगे, एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज बनेगा, उसे बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है बेटा, चलिए। Thanks for watching.
Like, subscribe and share this video for more exciting content.